सबके जीवन का उद्देश्य अलग अलग है, यह सभी मानते हैं। आपके अनुसार जीवन की सार्थकता किन किन विषयों में है? पहले आप जानते हैं मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। यद्यपि लोगों का अलग अलग उद्देश्य है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जाने अनजाने इन चार चीज़ों की ही तलाश चलती रहती है। वो चार चीज़ें क्या क्या है? अर्थ, धर्म और काम और मोक्ष, इनकी ही प्राप्ति जीवन का उद्देश्य है। इसी को अनेक नामों से या कह सकते हो किसी का एक उद्देश्य है, किसी का दो है, किसी का तीन है, किसी का चारों है, लेकिन इसी को लोग अलग अलग उद्देश्य कह रहे हैं। लेकिन अगर ठीक से देखो, इसको पूर्णता से देखो, तो मानव जीवन का उद्देश्य यही है कि हम अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति करें। अर्थ का मतलब अर्थोपार्जन करें, धर्म का अर्थ है कि हम परोपकार करें, काम का अर्थ है कि अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करें, और मोक्ष का अर्थ है कि हम एक आत्म तृप्ति प्राप्त करें, ताकि पुनर्जन्म अयांत्रिक रूप से नहीं हो। पुनर्जन्म लेने के लिए हम स्वतंत्र हों, पुनर्जन्म लेने के लिए हम मुक्त हों। मैस्लो कहता है, जो हमारे युग का बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक है, वो कहता है कि हमारे जीवन में 7 आवश्यकताएं हैं और इनकी पूर्ति ही जीवन का उद्देश्य है। क्या 7 आवश्यकताएं हैं? पहली है भौतिक आवश्यकता, फिजिकल नीड्स, जो रोटी है, कपड़ा है, मकान है, जो जीवन के लिए ज़रूरी है, बुनियादी आवश्यकता है। दूसरी आवश्यकता क्या है? बायोलॉजिकल नीड है, समय आने पर, उम्र आने पर भोग की आवश्यकता है। तीसरी आवश्यकता क्या है? सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड है, सुरक्षा की आवश्यकता है। चौथी क्या है? प्रेमाकांक्षा, हर आदमी प्रेम पाना चाहता है, प्रेम देना चाहता है। पांचवी आवश्यकता क्या है? बिलोंगिंगनेस नीड्स, अपना बनाने की, हम किसी का अपना बनना चाहते हैं, किसी को अपना बनाना चाहते हैं। छठा क्या है? एस्टीम नीड, यश की प्राप्ति। और सातवां क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, हमारे भीतर जो प्रतिभा छुपी है उस प्रतिभा का विकास। और यहाँ पर मैस्लो सीढ़ी को छोड़ देता है, उसको कहता है कि ये सीढ़ी कहाँ जाती है ये हमें नहीं पता, लेकिन हमारे भारतीय ऋषियों ने इसका जवाब दिया है कि वो सीढ़ी मोक्ष तक जाती है, वह अंतिम आवश्यकता है। लेकिन फ्रायड कहता है कि जीवन का उद्देश्य भोग है, क्योंकि भोग से सारी सृष्टि चलती है। परमात्मा ने ही सृष्टि को भोग पर आधारित किया है। बहुत कुछ यह सच भी है, क्योंकि अगर तुम पशुओं की ज़िंदगी देखोगे तो भोग पर ही सारा कुछ आधारित है। चार्वाक कहता है कि जीवन की आवश्यकता क्या है? यावत जीवेत सुखी जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जियो सुखी होकर के जियो, चाहे ऋण ही क्यों न लेना पड़े, बिना घृत के भोजन का क्या मज़ा है। लेकिन तुम पूछते हो कि मानव जीवन की सार्थकता क्या है? तो मानव जीवन की जो सार्थकता वही है जो हमारे महाजीवन की यात्रा की पूंजी हो, जो यहीं जो भी हमने प्राप्त किया और यहीं छोड़ दिया, तो उसकी सार्थकता क्या है? उपयोगिता थी, उपयोगिता रही, लेकिन सार्थकता की जब बात करते हो तो वही सार्थक है, उसी चीज़ का अर्जन सार्थक है जो हमारे महाजीवन की पूंजी बने, जो मृत्यु के पार भी हमारे साथ चले। क्या चलेगा? क्या सार्थक है? तब इस दृष्टि से हमारा ऋषि कहता है कि मानव जीवन की जो सार्थकता है वो मोक्ष है, अर्थात जन्म और मृत्यु से के चक्र से मुक्त होना, स्वतंत्र होना। इसके लिए गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि भई परापत मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की यह तेरी बरिया। यह जो मनुष्य का जीवन मिला है, ये बहुत बड़ा अवसर है गोविंद से मिलने का, और गोविंद से मिलन ही मोक्ष है। अष्टावक्र कहते हैं, जाने कितने जन्म तुमने अब तक लिए, हे जनक, कितने जन्म तुमने ले लिए, कई कई जन्म तुम्हारे हुए हैं, और हर बार सब छोड़ कर चल दिए। और जो भी यहाँ कमाया था, जो भी पूंजी अर्जित की थी, वो हर बार छोड़ करके चल दिए। धन कमाया बहुत भोग कितना किया, कितना धन अर्जित किया, कितना भोग किया, लेकिन पुण्य कर्मों ने भी हे जनक क्या दिया, और कितने पुण्य किए,
लेकिन इस सबसे तुमको मिला क्या? रह गया हाथ रीता का रीता, अहो ज्ञान की मुक्ति की महागीता। सुनो, हाथ खाली आए थे, रीते हाथ आए थे और रीते हाथ यहाँ से चल दिए, हाथ में तो कुछ लगा नहीं। आनंद गीता में इसे हमने एक अलग ढंग से लिखा है बड़ा भाग्य मानुष होना, अब भारत में पुनः जन्म लेना, क्या पता कि अवसर मिले न यह। तो इसलिए कहते हैं कि है बड़ा भाग्य मानुष होना, भारत में पुनः जन्म लेना, क्या पता कि मौका मिले न फिर, इसलिए न अवसर यह खोना। देने को राम रतन प्यारे, योगी आया तेरे द्वारे, अत सद्गुरु शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। बड़ा ये मनुष्य जन्म का मिलना बड़ा दुर्लभ है, वो भी भारत में जहाँ ऋषि मुनियों की संतों की भूमि है, क्योंकि यहाँ ही संत मिलन की संभावना है। तो इतने सारे संयोग मिले और कोई योगी आया, कोई सद्गुरु आया जीवन में और उससे तुम्हें नाम तत्व को तुमने जाना, तुमने ऐसी साधना की कि तुमको मोक्ष प्राप्त हुआ। तो ये बड़ा दुर्लभ है। फिर ये जो मोक्ष है, जो जीवन की सार्थकता मैंने कहा मोक्ष में है, तो ये मोक्ष जो है कि इसके कई तल हैं। मोक्ष जैसे तुम आत्म तृप्त हुए, ये मोक्ष है, लेकिन मोक्ष की और भी ऊंचाइयां हैं। क्या ऊंचाइयां हैं? कि मोक्ष की उच्चतर स्थिति निर्वाण है, अर्थात परमानंद की प्राप्ति है। क्योंकि मोक्ष तो तुमको जो आत्म तृप्त होते ही प्राप्त हो जाता है, लेकिन फिर परमात्मा का बोध, आत्मा का अनंत विस्तार, जब आंख बंद करते हो और फिर देखते हो कि आत्मा अनंत विस्तार है, देह की सीमा में आत्मा सीमित नहीं है, उस परमात्मा के स्मरण में जब जीते हो तो उससे जो आनंद प्राप्त होता है उसको कहते हैं परमानंद। तो ये परमानंद की जो स्थिति है इसको निर्वाण कहते हैं। फिर मोक्ष की जो उच्चतम स्थिति है वो परम पद है, अर्थात ब्रह्म की भक्ति में निरंतर जीना, ये परम पद है। और फिर परम पद क्या है? ब्रह्म और उसकी रचना का मजा लेना परम पद है। क्योंकि तुम अंत में देखोगे कि केवल निराकार ही ब्रह्म नहीं है, यत किंचित थोड़ा बहुत जो आकार है वह भी ब्रह्म है। इसलिए ईशावास उपनिषद का ऋषि कहता है, ईशावास इदम सर्वम यत किंचित जगत्यान जगत, ये सारा अस्तित्व ये ईश्वर है और थोड़ा बहुत जो आकार दिखता है वह आकार भी ब्रह्म ही है, ये रचना भी ब्रह्म ही है, इस रचना में भी ब्रह्म रचा बसा हुआ है। तो वो परम पद की स्थिति है। और ओशो कहते हैं उसी स्थिति को प्राप्त करने की बात कहते हैं कि ये जीवन को आनंद और उत्सव में जीना ही जीवन की सार्थकता है। तो आनंद कैसे प्राप्त होता है? जब तुम आत्म तृप्त हो जाते हो तो उससे आनंद मिलता है। और जब तुम ब्रह्म और उसकी रचना का मज़ा लेते हो, भक्ति में प्रवेश करते हो, तो फिर क्या होता है? जीवन में एक उत्सव आ जाता है। तो ज्ञान और भक्ति का जो समन्वय है, यही आनंद और उत्सव का समन्वय है। इसकी बात करे ओशो करे, यही जीवन की परम सार्थकता है। जिसके लिए चंडीदास बंगाल के संत हुए, कहते हैं, आनंद अमार गोत्र उत्सव अमार जात। मेरा बीज जो है, मेरा गोत्र जो है वो आनंद है, और हमारी जाति जो है, हमारा जो फैलाव जो है वो उत्सव है। लेकिन कहना बड़ा आसान है, जीवन की सार्थकता को प्राप्त करना उतना आसान नहीं है। तो इस बात पर थोड़ी चर्चा कर लें कि ये जो सार्थक जीवन है, ये सार्थक जीवन जीने के लिए हम क्या करें। इसके लिए तुम्हें 4 कदम उठाने होंगे, ज़्यादा नहीं है, बहुत क्लिष्ट बात नहीं, बड़ी सरल बात है, लेकिन समझो तो और चलो तो। वे 4 चरण की यात्रा क्या है? ये पहला है शास्त्रतः, अर्थात धर्म ग्रंथों का अध्ययन करो। शरीयत जिसको सूफ़ी कहते हैं, जो भी जिस परंपरा में तुम जन्मे हैं उसमें कई बुद्ध पुरुष हुए हैं और उन्होंने अपनी वाणी लिखी है या वाणी कही है, उनका संकलन उन धर्म ग्रंथों में है, तो उसका अध्ययन करो। लेकिन यहाँ रुकना नहीं, अब अगला कदम उठाओ, दूसरा कदम उठाओ। वो क्या है? सत्संगतः, इसको सूफी तरीकत कहते हैं, अर्थात जितने सत्य को जाना है, जो संत है उसके पास उठो, बैठो, उसके उपदेश को सुनो, उसको मनन करो, यह है सत्संगता।
यहाँ भी रुकना नहीं है। और तीसरा कदम उठाओ, वो क्या है? गुरुतः, जिसको सूफी मारिफत कहता है। अर्थात अब किसी संत से हार्दिक तल से नाता जोड़ो, उसका शिष्य हो, उसको अपना सद्गुरु करो, और फिर सद्गुरु जो साधना के विधि तुमको बताता है उसको ठीक से समझो, उस पर मनन करो। और यहाँ भी मत रुकना। उसके बाद जो चौथा कदम है वो स्वतः है, जिसको सूफी हकीकत कहते हैं, कि अब उसका स्वतः अभ्यास करो। कैसे करोगे? गुरु ने जो उपदेश दिया उसका श्रवण करो, प्यार से सुनो गुरु क्या कह रहा है। फिर क्या करो? मनन करो, उसको समझो, कि उसको अपने अनुभव, जो भी तुम्हारा अनुभव क्या कहता है, वो अपने अनुभव से उसका मेल करो और उस बात को, गुरु की बात को समझो। और फिर क्या करो? निधिध्यासन, अब उसका अभ्यास करो। ध्यान को साधो, समाधि को साधो, साक्षी को साधो, सुमिरन को साधो, और फिर देखो कि ये जो मोक्ष है, निर्वाण है, ये परम पद है, इसको तुम एक दिन प्राप्त कर लोगे और जीवन तुम्हारा सार्थक हो जाएगा। तो आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।